ताकत मेरे हाथों में नहीं, आपके हाथों में है। मैं आपसे सत्ता नहीं, मौका मांगने आया हूं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिला पंचायत प्रत्याशी है वार्ड नंबर 28 से, तो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं 2026 का, तो आप जनता के बीच जो जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे आप? देखिए, मेरा पहला मुद्दा रहेगा किसानों की समस्याएं। हमारे क्षेत्र के अंदर वार्ड 18 में 18 गांव और 4 मढ़ैया आती हैं। मैं पिछले 4 से 5 महीने से लोगों के साथ संवाद कर रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ। लोगों की इतनी समस्याएं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी की पेंशन नहीं बनी है। कल भी मैं भावा गांव में गया था, वहाँ पर लोगों की पेंशन तक नहीं बनी है, बड़े बुजुर्गों की, और जो पेंशन आनी थी वो भी बंद हो गई है। पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा है स्कूलों की समस्या। सरकारी, आज किसान इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि लाखों रुपए देके प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि एक किसान किसके ऊपर आधारित है? अपनी जमीन के ऊपर, फसल के ऊपर। और फसलों की हालत आपको पता है कि दिन ब दिन इतनी बुरी होती जा रही है। डीएपी नहीं मिलती तो फसल मर जाती है, खाद नहीं मिलता तो फसल मर जाती है सरकारों की तरफ से। तो उन समस्याओं को जो हमारे किसान हैं, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं वहाँ पर बड़े स्कूलों में, वो सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू करते हैं। पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था प्रणाली इतनी खराब हो चुकी है, कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं बच्चों की, जो हमारे बच्चे स्कूलिंग शिक्षा कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस स्कूलों की समस्या सुधारूंगा अगर मैं जिला पंचायत बनता हूँ। तीसरी चीज, सड़कों की सुविधाएं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी पैरों जब चलते हैं ना, तो सड़कों पे घुटने घुटने पानी भरा होता है। हमारे गांव में खुद एक पास में ही मेरे गांव में एक नंगला गज्जू गांव है, उसी में ही मेन सड़क जब बारिश पड़ती है तो वहाँ के लोग इतने प्रताड़ित हैं, इतने पीड़ित हैं बेचारे, कि उनको पैरों की चप्पलें उतार के हाथ में लेके और पैंट ऊपर करके जाना पड़ता है। चौथी समस्या एजुकेशन की। हमारे बच्चों की एजुकेशन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जैसी शहरों में है। शहरों के बच्चों की आज एमएनसी कंपनियों में लग जाते हैं, पर हमारे बच्चों की शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छे स्तर पर नहीं है कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों में जाके अपनी इंटरव्यू दे सके, उन्हें पास आउट कर सकें। तो शिक्षा प्रणाली पे ध्यान दूंगा। पांचवा, हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी संख्या है उद्योगों की। सरकार की तरफ से लघु उद्योगों के, इतने लघु उद्योग के अवसर आते हैं कि आप अगर हर गांव में देने जाए तो बहुत लोगों को अवसर मिलेंगे, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। पर वो सुविधाएं आज तक किसी भी गांव में नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुद नहीं जानते कि आगे से क्या सुविधाएं आ रही हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके मैं चल रहा हूं और अपनी जनता के बीच में जा रहा हूं, अपने संवादों में रख रहा हूं। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल जी सर, जनता आपको हर पंचवर्षीय योजना में ये सोच करके वोट देती है कि हमारा नेता क्षेत्र में विकास करेगा, लेकिन हर पंचवर्षीय योजना में जनता को निराशा प्राप्त होती है। इसकी क्या वजह है? क्षेत्र में विकास नहीं हो पाते। देखिए, क्षेत्र में विकास नहीं हो पाते बहुत अहम मुद्दा है। उन्हीं मुद्दों को लेके मैं अपने क्षेत्र, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार की उसी पीड़ा को समझ के क्षेत्र के अंदर आया हूं, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार लेने। मैं अगर जीतता हूं तो क्षेत्र के अंदर वो चहुमुखी विकास करवा के दिखाऊंगा जो आने वाले पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ, वो मैं पिछले आने वाले 3 वर्षों में करवा के दिखाऊंगा। और जो 2 साल बचेंगे
उन 2 सालों में आने वाले 5 सालों के जो प्लान है मेरा, वो मेरा तैयार रहेगा। तो इसीलिए तो मैं इलेक्शन में इसलिए तो खड़ा हुआ हूँ, जिससे कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। क्योंकि वादे बहुत करते हैं। देखिए, मैं कोई वादा नहीं कर रहा। मैं आज 60-84 की जमीन पे, इस धरती पे, इस पावन धरा पे बैठा हुआ हूँ और यहीं का बच्चा हूँ मैं। तो यहाँ की इन परेशानियों को देख के मेरा दिल दुखता है, रोना आता है जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, अपने युवाओं को देखता हूँ जिनके पास रोजगार नहीं है। आज घर छोड़ना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। उनके माँ बाप क्या करें? जिस घर का बच्चा अब आपके घर में कोई सुविधा नहीं है, पैसे की कोई आमदनी नहीं है, तो अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा। अब एक ही परिवार में किसी के एक बेटा है, वो घर से बाहर चला जाएगा तो उसके पीछे उसके माँ बाप की हालत क्या होगी, आप सोच सकते हैं। और मेरे को बड़ा दुख होता है। तो जब हमारे क्षेत्र के अंदर इतनी जमीन है, उपजाऊ भूमि है, और जब यहाँ पर कंपनियां लग रही हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं दे जा रहे हमारे लोकल बच्चों को? क्यों बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है? क्यों उनको रोजगार दिया जा रहा है? कौन पूछेगा ये सवाल? ये दायित्व बनता है प्रतिनिधि का कि उनसे पूछे ये सवाल कि हमारे बच्चों को रोजगार दें। लेकिन कोई प्रतिनिधि इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ता, रोजगार देना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहता है। और क्षेत्र के लोगों को भी पता है वार्ड 18 में कितना विकास हुआ है, कितने बच्चों को रोजगार है। कुछ नहीं है, परेशान है लोग, त्राही त्राही माम मचा रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि जब चुनाव आता है तो हर प्रत्याशी वादे करता है, बड़े बड़े वादे करते हैं जनता से, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हो पाता। जैसे अब चुनाव आएगा तो प्रत्याशी जो वोटर को जो लुभाएगा, दारू में लुभाएगा, क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं कि दारू एक ऐसा लुभावना, मतलब मैं दारू ही नहीं कहता, और भी चुनाव में बहुत सारे लुभावने लोग बाग वादे करते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, घर घर जाके आपको गिफ्ट देंगे। मैं वैसा कभी नहीं करने वाला। मैं आया हूं विकास करने। बाय प्रोफेशनल मैं एक सीनियर इंजीनियर हूं कंपनी के अंदर। मेरे को अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत अच्छा सैलरी मिलती है, तो मैं चला सकता हूं। एक कहावत है, जिसका पेट भरा होता है ना, उसको दो तो वो बांटेगा, लेकिन जिसका पेट खाली है तो पहले तो वो अपना पेट भरेगा। वो आपको क्या देगा? आपके परिवार को क्या देगा? आज मैं यहाँ पर आया हूँ हमारे कुरैशी भाई के यहाँ पर। उन्होंने मेरे को यहाँ पर खाना भी खिलाया, यहाँ पर मेरा सम्मान भी किया। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, वो सामर्थ्य रखते हैं। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जो सामर्थ्य नहीं रखता, वो मेरे को पानी पिला देगा, सम्मान वो भी करेगा, लेकिन पानी पिला देगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वोट दो जिसका पेट भरा हुआ है, जो आपके लिए अपनी रोटी आधी तोड़ के दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को मत दो जिसका पेट खाली है, जो आपके वोटों को बेच दे इलेक्शन जीतने के बाद में, आपके परिवार के लिए कुछ ना कर पाए। ऐसे व्यक्ति को दो, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, समाज के अंदर काम किया है। मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज में पिछले 6 साल से हूँ, किसानों की लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, बहुत हक दिलवाए हैं मैंने किसानों के लिए। तो मैं जानता हूँ, यहाँ से लेके और लखनऊ तक मैं अपने खर्चे पे ले जाके लोगों का हक दिलवाया है। तो क्यों दिलवाया है? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर क्षेत्र के अंदर रह के मूलभूत सुविधाओं को समझता हूँ अपने कि क्या कमियाँ हैं और कहाँ से काम लाना है, कहाँ से निकालना है, किसके पास जाना है, वो भी मेरे को बहुत अच्छी तरीके पता है। यदि आप चुनाव जीतते हैं, जनता यदि आपको मौका देती है, तो आप जनता के लिए क्या बेहतर करके दिखाएंगे? सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधारूंगा। सर्वप्रथम ये कार्य रहेगा, मेरे सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चलें, हमारे गांव के बच्चे को भी वो सुविधा मिले जो शहर के बच्चों को मिल रही है। मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा, मैंने प्राइवेट स्कूल में अपनी 12th करी है और इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मुझे नहीं पता था कि मेरा नसीब यहाँ पर लेके आएगा, लेकिन जब लेके आया तो मैं आज अब जो मुझे अपने पूरे 35 साल में जो एक्सपीरियंस मिला है, पढ़ाई से लेके रोजगार से लेके कि बाहर क्या चल रहा है और हमारे क्षेत्र में क्या चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं मैं बच्चों को दूंगा अपने, जिससे कि उनका भविष्य सिक्योर हो सके, वो आगे चल के कामयाब आदमी बन सके। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, मुझे चुने और मुझे काम करने का मौका दे। मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। मैं अगर जीतता हूँ
तो ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है। आने वाले 5 सालों में वो कार्य करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। और एक अपील और करूंगा मैं, ताकत मेरे हाथों में नहीं, आपके हाथों में है। मैं आपसे सत्ता नहीं, मौका मांगने आया हूं। तो मेरे को अपने इस क्षेत्र के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए अब की बार मौका देके मेरे को जिला पंचायत बनाएं, वार्ड 18 से मुझे विजयी बनाएं, और उसके बाद मैं आपको वो कार्य करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ। धन्यवाद।